हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टैली के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक आइटम हम टैली में कैसे बनाते हैं। टैली के पिछले वीडियो में आपने सीखा था टैली में यूनिट ऑफ मेजर्स को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना एंड अल्टर की सहायता से मॉडिफाई करना और डिलीट करना। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टैली का विंडो यहाँ पे ओपन है और हमारा एक कंपनी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है, मिस्टर समर्थ प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी में हम स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं स्टॉक आइटम्स क्या होता है। जो हमारे पास जो हमारे दुकान में जितने भी मात्रा में जो गुड्स यानी कि जो माल उपलब्ध होते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप। जैसे मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर सेल्स का दुकान है, हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को बेचते और खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस। तो हम जब बेचेंगे तो उसका एक ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग बेचते हैं। जैसे एक मॉनिटर हो गया तो मॉनिटर का मान लीजिए हम एचपी का मॉनिटर रखते हैं, जेब्यून का मॉनिटर रखते हैं, इंटेक्स का मॉनिटर रखते हैं। तो जो हमारा मेनली जो मॉनिटर हुआ वो हमारा स्टॉक ग्रुप हुआ, और जो मॉनिटर का स्टॉक जो ब्रांड नेम होता है वो हमारा हो जाता है स्टॉक आइटम। जैसे एचपी मॉनिटर, तो यहाँ पर हमारा एचपी मॉनिटर का एक ब्रांड नेम है तो ये हमारा स्टॉक आइटम्स हो जाएगा। जैसे हमारा हो गया इंटेक्स का मॉनिटर, डेल का मॉनिटर, तो हमारा ये स्टॉक आइटम हो गया। जो मॉनिटर है वो हमारा स्टॉक ग्रुप हो गया। तो चलिए हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से हमें आना होगा इन्वेंट्री इन्फो में, जिसका हमारा हॉट की आई है। तो हम कीबोर्ड से आई लेटर को प्रेस कर देंगे या इन्वेंट्री इन्फो तक एरो की से कर्सर लाकर यानी कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें आना है स्टॉक आइटम में, जिसमें हमारा स्टॉक आइटम का जो हॉट की है वो हमारा आई है। तो आई लेटर को प्रेस कर देंगे या उस ऑप्शन को एरो की से सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। जिसमें हमारा यहाँ पे दो तरह से है, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम। बारी बारी से आपको दोनों बताएंगे कि सिंगल क्रिएट कैसे होता है और मल्टीपल क्रिएट कैसे होता है। जो हमारा सिंगल में जो पहला ऑप्शन है क्रिएट है, क्रिएट की सहायता से हम सिंगल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हमारा हॉट की सी है तो हम सी प्रेस कर देंगे या फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमारा स्टॉक आइटम्स बनाने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है नेम, यानी कि जिस स्टॉक आइटम को बनाना चाहते हैं उसके नेम को डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर का कई सारे ब्रांड है। जैसे हमारे पास इंटेक्स का ब्रांड है यानी कि इंटेक्स का मॉनिटर है, एचपी का मॉनिटर है, डेल का मॉनिटर है, और उस आइटम्स को हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम जैसे डाल देते हैं डेल मॉनिटर, ठीक है, जो भी नेम रहेगा हम डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे एंटर प्रेस करके अंदर जहां हमारा ऑप्शन है वहां पे आएंगे। जब वहां पे हमारा कर्सर आएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का हमारा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स का नेम दिखा रहा है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, पेन ड्राइव, यूपीएस। एक ग्रुप स्टॉक ग्रुप में बनाया गया है। इसको कैसे बनाएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो का आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ हमारा पहले का स्टॉक ग्रुप बनाया गया है तो यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ से हमारा डेल मॉनिटर इसका स्टॉक आइटम्स है। तो यहाँ पे अंडर में हम मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से एरो की प्रेस करते जाएंगे, डाउन एरो की, और यहाँ मॉनिटर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये हमारा कह रहा है यूनिट्स यानी कि इकाई, कैसे इसके क्वांटिटी को आप काउंट करके माप तोल करके इसका ट्रेड करेंगे, पीस में, केजी में, ग्राम में, लीटर में। और यहाँ भी हमारा यूनिट्स कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी यूनिट ऑफ मेजर में बनाया गया है और इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें से हमें हमारा मॉनिटर है तो मॉनिटर को हम लोग पीस के अकॉर्डिंग काउंट करके बेचेंगे। तो यहाँ से हम जो यूनिट है उसको पीस को सेलेक्ट कर लेंगे एरो की सहायता से और एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया डेल का मॉनिटर, जिसकी क्वांटिटी को हम पीस में काउंट करेंगे। तो हमारा कर्सर डायरेक्टली एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, जिसमें हमारा तीन ऑप्शन है, क्वांटिटी, रेट पर और वैल्यू। सबसे पहले हम बता देते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। जैसे कि आपको बताएं स्टॉक जो होता है हमारे दुकान में प्रेजेंट टाइम में जितने भी मात्रा में गुड्स होते हैं उसको हम स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक में हमारा दो अलग होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। वही हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारे फाइनेंशियल के ईयर के अकॉर्डिंग
साल के अंत में जो हमारा स्टॉक बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और उसी स्टॉक को जब अगले साल में लाते हैं तो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अगर हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस है तो डालेंगे, हमारे पास अगर हमारा न्यू कंपनी रहेगा तो उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अगर हमारा पुराना कंपनी है तो हम नया आइटम्स को बना रहे हैं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी में हम मात्रा डालते हैं, रेट पर में उसमें से एक का रेट डालते हैं तो हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। बट यहाँ पे हमारा न्यू कंपनी है तो इसमें हम ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे। और फिर हम एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट जब तक ऑप्शन आ जाएगा एंटर करेंगे और फिर यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर को प्रेस कर देंगे या फिर कीबोर्ड से वाई लेटर को प्रेस कर देंगे तो आपका ये एक्सेप्ट यानी कि सेव हो जाएगा। तो हमारा एक स्टॉक आइटम मॉनिटर का बन गया। उसी तरह मान लीजिए मॉनिटर का दूसरा स्टॉक आइटम जैसे एचपी का भी हमारे पास मॉनिटर है और उस स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेम डाल देंगे एचपी और यहाँ हो जाएगा हमारा मॉनिटर। तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ फिर ग्रुप से हम मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेंगे एरो की के माध्यम से एंटर, और यहाँ फिर पीस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर, और फिर एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। हमारा 2 स्टॉक आइटम्स बन गया। उसी तरह मान लीजिए हम माउस का भी 2-3 स्टॉक आइटम को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटेक्स का माउस है, इंटेल का माउस है, इंटेल और इंटेक्स ब्रांड का, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इंटेक्स माउस। एंटर प्रेस करेंगे और अंडर में अब इस पर हम मॉनिटर चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जो ब्रांड नेम बना रहे हैं वो माउस के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप होगा वो माउस हो जाएगा। एरो की से सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे और माउस है तो इसको भी क्वांटिटी को हम पीस में ऐड करके ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पीस, एरो की से सिलेक्ट करके और एंटर। हमारा 3rd स्टॉक आइटम बनकर रेडी। उसी तरह आगे जो भी बनाना है हम बनाते जाएंगे। जैसे हम 1-2 और बना ले रहे हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए हम यहाँ बना दे रहे हैं इंटेल का माउस, वो हमारा इंटेक्स था, ये हमारा इंटेल है, और एंटर यहाँ माउस चूज कर लेंगे। 1-2 लेटर को टाइप करेंगे तो हमारा सर्च बॉक्स में आ जाएगा, एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ से पीस और फिर एंटर करके सेव। अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे दूसरा कोई स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ बनाना चाहते हैं ऑयल। जैसे ऑयल के अकॉर्डिंग हम स्टॉक आइटम को बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए एक हेयर ऑयल का नेम डाल देते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हम डाल देते हैं आंवला ऑयल। अब एंटर प्रेस करते हैं, अंडर में आते हैं। ऐसे तो हमारा कंपनी जो है कंप्यूटर सेल्स का है तो उसमें हम कंप्यूटर का ही व्यापार करेंगे, यानी कंप्यूटर पार्ट्स का ही सेल्स और विक्रय करेंगे, ऑयल नहीं बनेगा। बट यहाँ पे हम बनाकर दिखा रहे हैं कुछ चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं। जैसे आंवला ऑयल है, अंडर में आते हैं, यहाँ पे हमारा ऑयल होगा, बट हमने पहले का कोई भी ऑयल नहीं बनाया है, मतलब ऑयल नेम का कोई भी हमारा स्टॉक ग्रुप नहीं है। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कीबोर्ड से अल्टर और सी दोनों की को एक साथ प्रेस करना होगा। जब वहीं अल्ट प्लस सी को प्रेस करेंगे हमारा स्टॉक ग्रुप बनाने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई स्टॉक आइटम को बना रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक ग्रुप नहीं बनाना है तो हमें बैक जाने की जरूरत नहीं है, हम वहीं पर अल्ट प्लस सी की सहायता से डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम बना देते हैं ऑयल, और यहाँ हमारा अंडर में प्राइमरी ही होगा, और करंट क्वांटिटी इफ आइटम भी एडेड, यहाँ पे हमारा नो या यस कुछ भी डाल देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। देखिए हमारा बन गया। उसी तरह मान लीजिए हमारा यूनिट्स इसका है, ऑयल है, तो मान लीजिए हम इसको लीटर में ट्रेड करना चाहते हैं, बट लीटर का हमारा यहाँ पे कोई भी यूनिट्स दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि उसको बनाया नहीं गया होगा। बट हम लीटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से हमें बैक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अल्ट और सी की प्रेस कर देंगे तो हमारा यूनिट क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम बना लेंगे जो हमारा सिंबल में, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे लीटर, तो जो हमारा LTR हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा नेम हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हो जाएगा। यहाँ के हमारा बताने का ये मकसद था कि जैसे हम यहाँ पे चेंज किए इसीलिए ताकि अल्ट और सी करके हम बना सकें। तो जो भी हम डायरेक्टली बनाना चाहते हैं अल्ट और सी करके, चाहे हमारा अंडर्स हो यानी कि स्टॉक ग्रुप्स हो या यूनिट्स ऑफ मेजर हो, हम यहीं पे अल्ट प्लस सी की सहायता से बना सकते हैं और फिर एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से सिंगल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं मल्टीपल में। मल्टीपल लाने के लिए इसको हम एस्केप बटन की सहायता से बैक करेंगे और पूरा एस्केप करके हम गेट ऑफ टैली तक आते हैं ताकि स्टेप को रिपीट कर सके।
हमें स्टॉक आइटम्स बनाना है तो हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम्स में, और अब देखिए हमारा सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स का ऑप्शन खुल गया। हमने सिंगल बना लिया, अब हम लोग बनाएंगे मल्टीपल। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका हमारा हॉट की आर है। तो हम आर प्रेस कर देंगे या फिर एरो की से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो हमारा मल्टीपल क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए मल्टीपल में हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला यहाँ पे अंडर ग्रुप ऑल आइटम रख के, अगर यहाँ पे ऑल आइटम रखते हैं तो हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ऑयल, पेन ड्राइव, यूपीएस सभी के ब्रांड कि हम स्टॉक आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे हम चूज कर लिए हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम का वैसा ही नेम लिखेंगे जिसका हमारा ग्रुप हार्ड डिस्क होगा। अगर वहाँ पे हम चूज कर लेते हैं ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल का ही हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम वहाँ पे ऑल आइटम चूज करेंगे तो इसमें हार्ड डिस्क का ग्रुप्स का भी आइटम बन सकता है, कीबोर्ड का भी ग्रुप आइटम बन सकता है, मतलब जितना भी हमारा ग्रुप में बना है सबके अकॉर्डिंग हम स्टॉक आइटम को क्रिएट एक ही बार में कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे ऑल आइटम चूज कर ले रहे हैं, तो हम मॉनिटर का भी ब्रांड बना सकते हैं, माउस का भी बना सकते हैं, सीपीयू का बना सकते हैं, जितना हमने ग्रुप बनाया है। जैसा हम बना रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कीबोर्ड का हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड का हम एक डाल देते हैं ब्रांड HP कीबोर्ड, और फिर हम आएंगे एंटर करके, यहाँ हमसे पूछा जाएगा अंडर, हमारा अंडर बना हुआ है। यहाँ भी अगर नहीं बना रहेगा तो Alt+C करके हम बना लेंगे। बट हमारा कीबोर्ड का ग्रुप है तो इसको एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। यूनिट्स हमारा यहाँ पे पीस हो जाएगा, तो हमें सिलेक्ट कर देंगे या एक लेटर को प्रेस कर देंगे, हमारा वो हाईलाइट हो जाएगा और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे सेकेंड। अब देखिए हमारा सिंगल क्या था, पहले हम एक बनाकर सेव कर रहे थे, तब दूसरा बनाने का ऑप्शन दे रहा था। यहाँ पे हम एक ही बार में एक से अधिक क्रिएशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर हम एक कीबोर्ड का ब्रांड बनाना है, मान लीजिए जिसका नेम है हमारा यहाँ पे ब्लू फीदर, और यहाँ पे हमारा ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को कर लेंगे सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे हमारा पीस है, पीस को कर लेंगे सेलेक्ट और एंटर। उसी तरह अगला जो भी बनाना है, जैसे मान लीजिए सीपीयू के ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं, हमारे पास एसपी का सीपीयू भी है, तो यहाँ पे हम एसपी और यहाँ पे डाल देंगे सीपीयू, और फिर यहाँ पे हम सीपीयू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हम सीपीयू यहाँ पे ले रहे हैं, बट हमारा जो भी लिस्ट ऑफ ग्रुप है इसमें सीपीयू नेम का कोई भी स्टॉक ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, Alt+C कर देंगे और यहाँ सीपीयू का स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट कर लेंगे और इसको पीस सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। और भी बनाना है तो यहाँ बना लेंगे, बाकी हम एंटर करके सेव कर देंगे और एक्सेप्ट एंटर प्रेस कर देंगे या वाई की प्रेस कर देंगे, तो हमारा स्टॉक आइटम्स बनकर रेडी। और दूसरा था उसमें कि यहाँ अगर मान लीजिए हम सीपीयू को कर लेते हैं सेलेक्ट अंडर ग्रुप की जगह, तो इसमें अब उसी ब्रांड का नेम लिखेंगे जो हमारे पास स्टॉक में सीपीयू का ब्रांड होगा। यानी कि मॉनिटर वाला इसमें नहीं हो सकता है, कीबोर्ड वाला नहीं हो सकता है, माउस वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम पहले से सीपीयू सिलेक्ट कर लिए हैं। और जब यहाँ पे सीपीयू सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर भी अंडर में हमारे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कीबोर्ड का एक या माउस का एक आइटम बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा अंडर ग्रुप में सीपीयू ले लिए हैं, तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। जैसे हम बना रहे हैं, यहाँ तो गलती नहीं करेगा बट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो स्टॉक नहीं रहेगा या वो स्टॉक जो हमारा आइटम से दूसरे हमारा ग्रुप का है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, मान लीजिए जेबीओन का, ये हमारा जेबीओन का मॉनिटर है, ठीक है। तो हम अंडर के पास आएंगे, देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आया नहीं और हमारे पास जेबीओन का मॉनिटर है, सीपीयू नहीं है, बट यहाँ पे अंडर में हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक सीपीयू चूज कर लिया, हमारा पीस में ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया। यहाँ तो सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि अंडर ग्रुप में हम सीपीयू को सिलेक्ट कर लिए, तो फिर हमारा ये गलत आ जाएगा। तो जब हम अंडर ग्रुप में अगर हम कोई पार्टिकुलर एक स्टॉक ग्रुप्स को रखते हैं, तो उसी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले आइटम्स को हम क्रिएट करेंगे। अगर अंडर ग्रुप में हम ऑल आइटम्स रखते हैं, तो पूरे ग्रुप के अंतर्गत आने वाले आइटम्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा सिंगल और मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट। एक बार स्टेप हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, बैक करके गेट ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, और यहाँ हमें सिंगल क्रिएट करना है तो सिंगल में क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, मल्टीपल क्रिएट करना है तो मल्टीपल में क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा टैली में सिंगल और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना।
अगले वीडियो में सीखेंगे कि जो हम क्रिएट किए हैं, यानी कि जो स्टॉक आइटम्स को बनाए हैं उसको कैसे देखेंगे, या उसमें कोई भी मॉडिफाई कैसे करेंगे, या उसको डिलीट कैसे करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।